दोस्तों, जब भी इन्वेस्टिंग की बात होती है तब सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही इंसान का नाम आता है, वॉरेन बफेट। दोस्तों, वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे कामयाब इन्वेस्टर माने जाते हैं और वो कई सारी दूसरी कंपनियों में अपने पैसे इन्वेस्ट करके प्रॉफिट करना बहुत अच्छे से जानते हैं। और आज हम उन्हीं के बताए कुछ इन्वेस्टमेंट रूल्स को समझेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप शेयर मार्केट में अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से आप अपनी शेयर मार्केट की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 7 इंपॉर्टेंट रूल्स को समझेंगे और क्योंकि 7वां रूल बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, डाइवर्सिफिकेशन इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट इग्नोरेंस। इट मेक्स लिटिल सेंस इफ यू नो व्हाट यू आर डूइंग। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि अगर आपको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो तब डाइवर्सिफिकेशन आपकी मदद कर सकता है। लेकिन अगर आपको पता है कि फ्यूचर में कौन सा बिजनेस ग्रोथ करेगा और आपकी रिसर्च के अकॉर्डिंग आप उस पर श्योर हो, तब आपको डाइवर्सिफिकेशन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है और आपको अपना ज़्यादा पैसा उस कंपनी या उस बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, वॉरेन बफेट कहते हैं कि बहुत से इन्वेस्टर आपको ये बोलेंगे कि आपको थोड़ा थोड़ा अमाउंट बहुत सारी कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन उनके मुताबिक ये तरीका बहुत गलत है। बल्कि वो तो ये कहते हैं कि आपको सिर्फ कम शेयर सेलेक्ट करने चाहिए और उन्हीं के बारे में ढंग से रिसर्च करके उनके बिजनेस मॉडल को समझकर और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए, जिससे आपको फ्यूचर में बहुत बढ़िया रिटर्न मिल सके। सेकंड, इन्वेस्ट बट डोंट स्पेक्युलेट। जब इन्वेस्टिंग की बात आती है तब लोग ये सोचकर इन्वेस्ट करते हैं कि अगर आज मैं इस शेयर को 100 रुपये में ले लेता हूँ तो फ्यूचर में ये जब 150 का हो जाएगा तब मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, और इसे ही स्पेकुलेशन कहते हैं। दोस्तों, स्पेकुलेशन का मतलब होता है सट्टा। सट्टेबाजी में ज़्यादातर लोग 10 में से 8 बार हार जाते हैं और 2 बार ही जीत पाते हैं। लोग ना तो कभी कंपनी के बारे में रिसर्च करते हैं और ना ही कभी कंपनी के बिजनेस मॉडल पर ध्यान देते हैं, और ये ही लोग इसी तरह से स्पेकुलेशन कर 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 शेयर मार्केट को गैम्बलिंग मार्केट बना देते हैं, सट्टा मार्केट बना देते हैं। और इसीलिए इन्वेस्ट बट डोंट स्पेकुलेट। दोस्तों, वॉरेन बफेट कहते हैं आपको इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, ना कि स्पेकुलेशन। आपको कंपनी के बारे में अच्छे से रिसर्च करनी चाहिए कि कंपनी का पास्ट क्या था और क्या कंपनी का ये बिजनेस फ्यूचर के लिए प्रॉफिटेबल है। और फ्यूचर की ग्रोथ को एनालाइज करने के बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और दोस्तों, खुद वॉरेन बफेट भी इसी फंडामेंटल के बेस पर अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। थर्ड, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। दोस्तों, इसका मतलब एक ही बिजनेस की सक्सेस में अपना सब कुछ रिस्क में न डाले। बफेट कहते हैं कि आपके पास जितना भी अमाउंट इन्वेस्टमेंट करने के लिए है या जितना भी अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसे आप एक ही जगह इन्वेस्ट ना करें, बल्कि अलग अलग जगह पर इन्वेस्टमेंट करें। जैसे कुछ पैसा डेब्ट में, कुछ इक्विटी में और कुछ गोल्ड में। और इस तरह से आप एक सेफ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और कभी भी अपना सारा पैसा शेयर मार्केट में नहीं इन्वेस्ट करें, क्योंकि कभी भी आपको पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है और इसीलिए आपको हमेशा अपने पास एक इमरजेंसी फंड जरूर रखना चाहिए। फोर्थ, डोंट लूज मनी। वॉरेन बफेट का सबसे इंपॉर्टेंट रूल यही है कि हमें मार्केट में कभी भी अपने पैसे को खोना नहीं है। दोस्तों, बफेट कहते हैं कि मार्केट में कभी भी आपको गैम्बलिंग नहीं करनी है और कभी भी घमंडी एटीट्यूड से अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। दोस्तों, घमंडी एटीट्यूड से मेरा मतलब है वो लोग जो मार्केट में पैसा तो लगाते हैं लेकिन ये सोचकर और इस एटीट्यूड के साथ लगाते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, और इसी वजह से ऐसे लोग अपना पैसा मार्केट में डुबो देते हैं। दोस्तों, वॉरेन बफेट किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले उसके बारे में थॉरोली रिसर्च करते हैं और समझते हैं और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। दोस्तों, बफेट ने कभी भी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया और ना ही ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट किया है जो उन्हें कभी भी समझ नहीं आई, और इसी तरीके को फॉलो करके आप भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बफेट कहते हैं कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी फॉर एन इन्वेस्टर इज टेम्परामेंट नॉट इंटेलेक्ट। मतलब एक क्वालिटी इन्वेस्टर में उसका बिहेवियर मैटर करता है, वो कितना होशियार है, कितना बुद्धिमान है, ये नहीं। शेयर मार्केट में भी वही लोग सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन पाते हैं जो टेम्परामेंट के बेस पर डिसीजन लेते हैं। और साथ ही वो ये भी कहते हैं कि एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर को ये फर्क नहीं पड़ता कि वो भीड़ के साथ चले या भीड़ के खिलाफ चले। फिफ्थ, अवॉइड इमोशनल इन्वेस्टिंग। दोस्तों, मार्केट के उतार चढ़ाव को चेक करने के लिए मार्केट में अपने पोर्टफोलियो को
मॉनिटर करना भी बहुत ज़रूरी है। तो मार्केट के इसी उतार चढ़ाव में एक अच्छे इन्वेस्टर को अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए, और अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना आप मार्केट के अप्स एंड डाउन से ही सीख पाएंगे। ज़्यादातर लोग उस टाइम पर शेयर बाय करते हैं जब वो पहले से ही प्रॉफिट में होते हैं और उन्हें ये लगता है कि ये शेयर अब वो थोड़ा और ऊपर जाएगा, और इसीलिए वो और ज़्यादा बाय करते रहते हैं और उस टाइम पर सेल करने लग जाते हैं जब मार्केट गिरने लगता है या मार्केट में करेक्शन आने लगता है। और ये सिर्फ आपके इमोशंस की वजह से होता है, क्योंकि जब मार्केट करेक्शन फेज में होता है तब हर जगह मीडिया, न्यूज़ और आपके आसपास के लोगों को भी ये लगने लगता है कि देश की इकोनॉमी अब डूब जाएगी और सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। और उस टाइम पर लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और उन्हें और लॉस ना हो, इसीलिए उस टाइम पर लोग सेल कर देते हैं और उन्हें उनके इमोशंस की वजह से बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। और दोस्तों उसी टाइम पर बहुत बड़े इन्वेस्टर मार्केट की करेक्शन का फ़ायदा उठाते हैं और उस टाइम पर बहुत हैवी बाइंग करते हैं, क्योंकि दोस्तों उनको मालूम है करेक्शन इज़ टेम्परेरी बट ग्रोथ इज परमानेंट। और दोस्तों जब भी कोई इन्वेस्टर मार्केट में आता है तो उसे ये पता होना चाहिए कि मार्केट में अप्स एंड डाउन्स होता रहता है और उस टाइम पर आपको सोच समझकर अपने इमोशन को कंट्रोल करके डिसीजन लेना चाहिए। सिक्स्थ, फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म। दोस्तों आप सबने ये जरूर सुना होगा कि मार्केट जब डाउन है तब एंट्री लेनी चाहिए और जब मार्केट अप है, हाई है, तो उस टाइम पर सेल कर देना चाहिए। और दोस्तों ये बिल्कुल सिंपल फार्मूला है और कई सारे लोग इस फार्मूले का यूज़ करके कुछ प्रॉफिट कमा भी लेते हैं। और दोस्तों ऐसे लोग उस टाइम पर इन्वेस्टमेंट करते हैं जब किसी कंपनी का शेयर प्राइस बहुत सस्ते दाम पर मिल रहा होता है और उस टाइम पर उन्हें बेच देते हैं जब उन्हें लगता है कि अब ये शेयर इससे ऊपर नहीं जाएगा। और ये काफ़ी कॉमन है, लेकिन दोस्तों फैक्ट ये है कि इस तरह से इन्वेस्टिंग करना आसान नहीं है और इस सिंपल फार्मूले से ये फैसला करना इम्पॉसिबल है कि शेयर का प्राइस कब बढ़ेगा या क्या इस शेयर का प्राइस अपने पीक पर पहुंच गया है या नहीं। लेकिन दोस्तों ये पूरी तरह से पॉसिबल है कि किसी स्टॉक को बेचने के बाद उसकी वैल्यू और बढ़ जाए या उसमें और ग्रोथ हो जाए। और यहीं पर वो इन्वेस्टर जो सस्ते में खरीद कर महंगे में बेच देते हैं, वो जिस प्राइस पर बेचते हैं उसके आगे के प्रॉफिट को देख नहीं पाते हैं और जिसकी वजह से वो छोटे से प्रॉफिट में ही सेल कर देते हैं। और इसीलिए शेयर मार्केट को एक शॉर्ट टर्म मनी मेकिंग टूल की तरह समझना नहीं चाहिए, बल्कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सोचना चाहिए। और किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले उस शेयर का लॉन्ग टर्म विजन अपने माइंड में रख लेना चाहिए और उसकी फ्यूचर ग्रोथ को एनालिसिस करने के बाद ही उसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में की गई इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में बाकी किसी भी इन्वेस्टमेंट से बहुत ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड करती है। सेवेंथ, इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी। दोस्तों साइकोलॉजी या माइंडसेट इन्वेस्टमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन्वेस्टमेंट को दो मेजर इमोशन इफेक्ट करते हैं, फियर एंड ग्रीड, और ये दोनों बहुत ज़्यादा सीरियस इमोशंस होते हैं और इनकी वजह से बहुत बुरा इम्पैक्ट आपकी लाइफ और इन्वेस्टमेंट दोनों पर पड़ता है। और इसीलिए आपको इन्वेस्टमेंट की साइकोलॉजी को समझना चाहिए और जिस वजह से आप काफ़ी सारे पैसे कमा सकते हैं। वैसे अगर वॉरेन बफेट को देखा जाए तो उनकी इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी बहुत सिंपल है। वो किसी भी कंपनी के मॉडल को समझते हैं, उसके बारे में रिसर्च करते हैं, उसके फ्यूचर ग्रोथ को एनालिसिस करते हैं और उसके बाद उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन दोस्तों इन्वेस्टमेंट की साइकोलॉजी को समझने से पहले आपको पैसे की साइकोलॉजी समझनी चाहिए और इसके लिए आप इस लेफ्ट वाली वीडियो को देख सकते हैं।